Exercise 7.2, chapter number 7, triangles. First I am taking example of your exercise 7.2. Example number 1. In a triangle ABC, bisector AD of angle A. Bisector angle AD means this angle 1 is equal to 2, and perpendicular to the side मतलब this angle is 90 degree to the base. To prove AB is equal to AC. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. आपको बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर ये दो टेक्निकल वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए. इफ यू स्टार्ट विद द प्रूफ, प्रूफ में आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू इन ट्राइंगल. पहले ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल्स ABD and triangle ACND, angle 1 is equal to 2. यहाँ गिवन लिखा जा सकता है because AD is bisector of angle A. वैसे तो गिवन लिखना भी काफ़ी है, ये लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज हमने गिवन प्रॉपर लिखा हुआ है. एंड 3 इज इक्वल टू 4 ईच 90 डिग्री. ये रिजल्ट भी गिवन है बिकॉज परपेंडिकुलर है. AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, कॉमन साइड है. दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACND. This implies AB is equal to AC, CPCT, hence proved. But technical word एक ही है, perpendicular bisector. Perpendicular bisector means angle A को divide करता है. चीज़ें बड़ी सिंपल हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, गिवन में इन ट्राइंगल ABC E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ऑफ AB एंड AC. AB और AC इक्वल भी दिए हुए हैं और F उसका मिड पॉइंट है. देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल है. In triangles AB and F and triangles ACF, ये साइड इक्वल है AB और AC. AB इज इक्वल टू AC आप यहाँ गिवन दे सकते हैं कि साइड है इक्वल है. ये परपेंडिकुलर्स हैं. E and F are the midpoint of equal side, not perpendicular, they are the midpoints. ठीक है. तो this implies half of AB is equal to half of AC. This implies AE is equal to AF. ये भी गिवन में. और एंगल A is equal to एंगल A कॉमन है. अब एक तो AB इज इक्वल टू AC हो गया, एक AE इज इक्वल टू दिस हो गया और एंगल A कॉमन. तो दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ABF congruent to triangle AC and E. This implies BF is equal to CE.
CPCT। यहाँ S से S कॉन्ग्रुएंसी रूल आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने कहा था गिवन साइड देख के ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि हमें एक तो ये ट्राइंगल लेनी है और दूसरी ये ट्राइंगल लेनी है। तभी उसमें एंगल ए कॉमन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ए बी सी को ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी एंड ई आर द पॉइंट सच दैट, देखिए प्रूफ, बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। तो दिस इंप्लाइज बी ई माइनस ई डी इज इक्वल टू सी डी माइनस ई डी। ये गिवन में है। तो बी ई माइनस ई डी इज बी डी एंड दिस इज सी। एक तो रिजल्ट ही आ गया। नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल्स ए सी एंड ए, पहला पॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी ई हम ऊपर प्रूव्ड कर चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। So this implies triangle ABD congruent to triangles ACE. So this implies AD is equal to AE, CP, CD. Hence proved. सिर्फ हमने इसमें साइड ED को माइनस किया, BE इज इक्वल टू CD था, DE माइनस किया। अगर BE में से DE माइनस करूंगा तो BD बचेगा। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सरसाइज में आ जाओ। रेड पेन से फिगर का मतलब यह है कि ये फिगर बुक में नहीं है, आपको स्टेटमेंट रीड करके फिगर खुद बनानी है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन ट्राइंगल ABC है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये भी ठीक है। ज्वाइन OA टू O, OB इज इक्वल टू OC आपने प्रूव करना है। तो मेरे दिमाग में तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। मतलब सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए। देखिए प्रूफ, AB इज इक्वल टू AC implies angle C is equal to angle B, angles opposite of equal sides. This implies half of angle B is equal to half of angle C. अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर ये इसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें पता लग गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्लियर हो गया। नाउ इन ट्राइंगल्स OAB and triangles OA and C, AB is equal to AC, yes, angle 1 is equal to 2, this implies angle 1 is equal to 3, angle 3 is equal to angle 4, this implies OB is equal to OC. Sides opposite are equal angles. Now OB is equal to OC proved, AB is equal to AC given, angle 1 is equal to 2. This implies triangles OAB congruent to triangles OAC. SAS congruency rules. This implies angle 5 is equal to 6 CPCT. Hence proved. देखिए दोबारा देख लीजिए, जब एंगल B इज इक्वल टू सी है तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C होगा। यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है, OB इज इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट तो यहीं से प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल्स OB एंड C, इन ट्राइंगल OBC में अगर जो हाफ ऑफ एंगल, क्योंकि 1 और 2 के इक्वल है तो दिस इंप्लाई 3 और 4 भी होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 3 के इक्वल है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद मुझे OB इज इक्वल टू OC मिल गया, AB इज इक्वल टू AC गिवन में था, 1 इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया बाइसेक्टर से, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय यूजिंग द कंसेप्ट SAS। तो 5 इज इक्वल टू 6 CPCT से, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे आप लाइन, ये लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज AO bisect angle A, hence proved। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC
AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये साइडें इक्वल है। देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल रहेगा। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, ऑफ BC। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच एंड BD इज इक्वल टू DC। ये इस लाइन का मतलब है। नाउ इससे आगे मैं इधर लिख रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल्स AC एंड D, AD is equal to AD common, angle 1 is equal to angle 2, each 90 डिग्री गिवन आ जाएगा। BD is equal to DC गिवन आ जाएगा। This implied triangles ABD congruent to triangle ACD, SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम बना। तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC, CPCD। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल्स ABC इज एन आइसोलिस ट्राइंगल्स, हैंस प्रूफ। कॉन्ग्रुएंसी पे ही जोर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन में ट्राइंगल ABC है, AB इज इक्वल टू AC, साइड ए इक्वल है, BE और CF परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। आपने BE और CF प्रूव करना है। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंगल में एक लाइन का ही है कि इन ट्राइंगल्स ABE and triangles AC and F। देखिए AB इज इक्वल टू AC तो गिवन में ही है, ABE में एंगल बनेगा एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन में है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। दिस इंप्लाइड ट्राइंगल्स ABE congruent to triangles ACF, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आ गया। तो दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू CF, CPCD, हैंस proved। This implies BE is equal to CF. So this is all about 6 questions of your exercise, 3 examples and 3 questions from the exercise 7.2.